इन दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चर करने वाली डीआरडीओ ने एलएनटी के साथ मिलकर भारत के लाइट वेट मेन बैटल टैंक का काम जो जोरावर प्रोजेक्ट के तहत चल रहा था उसे रिसेंटली अनवील किया है। और भारत के लिए ये काफ़ी अच्छा साइन माना जा रहा है, क्योंकि डीआरडीओ के चीफ खुद समीर वी कामत ने कहा है, जैसा आप इस रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, कि ये हमें काफ़ी प्राउड फील करवाता है, क्योंकि बस 2 से ढाई साल के इतने छोटे टाइम पीरियड में हमने सिर्फ इसे डिज़ाइन ही नहीं किया है, बल्कि इसके साथ साथ हमने इसका प्रोटोटाइप भी बना लिया है। और जो ये प्रोटोटाइप है उसके मैं बता दूं कि अभी कई सारे ट्रायल्स होने बाकी हैं। अब मैंने कुछ चैनल्स का देखा है कि वे बता रहे थे कि भारत ने बना लिया है और इसे कुछ दिनों में इंडक्ट भी किया जाएगा, लेकिन ये अभी बस एक प्रोटोटाइप वर्जन है और अगले 6 महीने तक ये अपने डेवलपमेंट ट्रायल्स में भेज दिया जाएगा। और आर्मी के नीड्स के अकॉर्डिंग इसमें कई तरह के मॉडिफिकेशंस या फिर चेंजेस किए जाएंगे। फिर उसके बाद आर्मी के कंफर्मेशन के बाद ही इसे यूज़र ट्रायल्स के लिए भेजा जाएगा और तब इसके बाद इसे इंडक्ट किया जा सकेगा। फिर इसके बाद इसके बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 के बाद इसे आर्मी में इंडक्ट किया जा सकेगा। लेकिन कंडीशन इसमें ये भी कंसीडर करना चाहिए कि अगर कुछ टेस्ट में ये सफल नहीं होता या फिर उसमें और भी मॉडिफिकेशंस चाहिए होंगी तो इसमें हो सकता है कि और ज़्यादा टाइम लगे। लेकिन हम ये विश करते हैं कि ये सारे टेस्ट सक्सेसफुली पास कर ले, ताकि इसे जल्द से जल्द लेह लद्दाख जैसे रीजन्स में, जहाँ कई स्टीप क्लाइम्स यानी कई जगहों पर जहाँ खड़ी चढ़ाई है, उसके साथ कई नदियाँ, जिसके लिए इन्हें एम्फीबियन कैपेबिलिटी से भी लैस किया जाएगा। और एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और गलवान के पास चाइना के साथ हमें फ्यूचर में आर्मी की स्ट्रगल्स देखने मिल सकते हैं। अब क्योंकि वहाँ माउंटेन्स, स्टीप क्लाइम्स, नदियाँ हैं, जिसके लिए टैंक्स के फास्ट मोबिलाइजेशन के लिए हमें लाइट वेट टैंक्स बनाने होंगे, जिनकी हेल्प से कम टाइम में वॉर लाइक सिचुएशंस में आर्मी के पर्सनल को डिप्लॉय कर सकें और टैंक्स के जरिए आर्मी को असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवा सकें। और ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि चाइना के पास उनका लाइट वेट टाइप 15 टैंक है, जिसे चाइना जब चाहे जहां डिप्लॉय कर सकता है। और अभी तक हमारे पास जो भी टैंक्स हैं, जैसे अब हमारे पास जितने भी टैंक्स हैं, जैसे T90 या फिर T72, तो ये सारे काफ़ी हैवी वेट के टैंक्स हैं। और मैं काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब कहिए तो 4-5 साल से, मतलब जब मैं 8th-9th में ही था तब से डिफेंस न्यूज़ को फॉलो करता हूँ। तो मैं भी ये सोचता था कि T90 टैंक, इसका वेट तो 46 से 48 टन है, तो इसकी मोबिलिटी तो काफ़ी स्लो होगी और इसके लिए आर्मी को आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल लेना चाहिए। लेकिन अब हमने ये एक लाइट वेट टैंक की कैपेबिलिटी डेवलप की है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन होगा। अब टैंक्स के वेट कैटेगरी की बात करें तो इनमें टोटल 3 वेट कैटेगरीज हैं: हैवी वेट टैंक्स, मीडियम वेट और लाइट वेट टैंक्स। अब जैसे इस जोरावर टैंक का वेट 25 टन होने वाला है, जो T90 की वेट से लगभग हाफ है। और ये चाइना के टाइप 15 जो टैंक हैं उसके 35 टन के वेट से लगभग 10 टन कम है। और आर्मी ने जोरावर की टोटल 59 टैंक्स का इनिशियल ऑर्डर प्लेस किया है, जिसके आगे के प्लान्स हैं कि 354 टैंक्स के ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे। हो सकता है उनमें और भी मॉडिफिकेशंस किए जाएं। अब इसका नाम जोरावर क्यों है? तो ये भारत के 19th सेंचुरी के डोगरा रेजिमेंट के जनरल जोरावर सिंह थे, जिन्होंने लद्दाख और वेस्टर्न तिब्बत में मिलिट्री एक्सपेडिशंस किए थे। और इसे भी ज़्यादातर लद्दाख लेह जैसे रीजन्स में भी तैनात किया जाएगा, तो इसलिए इसे जोरावर नाम दिया गया है। अब इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें यहाँ इस साइड में आप देख सकते हैं, जहाँ DRDO और LNT का साइन बना हुआ है, तो वो हो सकता है कि नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए लॉन्चर्स दिए गए हों। फिर इसके ऊपर रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम डाला गया है और इसका जो मेन गन है वो 105 mm कैलिबर का बोर्ड गन है। फिर इसमें नेक्स्ट जनरेशन साइटिंग सिस्टम्स हैं। इसके साथ साथ इसमें स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स को भी देखा जा सकता है। अब देखिए, टैंक्स के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं ड्रोन सिस्टम्स, और टैंक्स को इनसे बचाने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और ये आर्मी की नीड्स में से भी एक है। और अगर आप गौर करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि टैंक के सरफेस पर इस लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ा गया है, तो हो सकता है वहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम्स फिट किए जाएं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंटी ड्रोन सिस्टम्स को भी उतनी ही स्पेस चाहिए होती है। और अब इसके इंजन की बात करें तो जो जर्मनी से लिया गया है
और इसका पावर टू वेट रेशियो भी 30 हॉर्स पावर पर टन है, जो काफ़ी अच्छा है और इसके फास्ट मोबिलिटी में काफ़ी एडिक्वेट साबित हो सकता है। अब एक बार हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये सक्सेसफुली बन गया, तो ये चाइनीज़ टाइप 15 टैंक्स के आगे कहाँ टिकेगा। तो मास में बात करें तो जोरावर टैंक जो है इसका वेट टोटल 25 टन होने वाला है, और टाइप 15 जो चाइना के पास ऑलरेडी है इसका वेट 36 टन है। फिर क्रू मेंबर्स की बात करें तो दोनों ही टैंक्स में 3-3 क्रू मेंबर्स का टोटल कैपेसिटी है। फिर यहाँ फायर पावर की बात करें तो इनमें भी ये दोनों टैंक सेम ही है, क्योंकि इन दोनों में 105 mm का मेन गन है। और सेकेंड आर्मामेंट की बात करें तो जोरावर में कोएक्सियल 7.62 mm की मशीन गन होने वाली है, और चाइना के टाइप 15 टैंक में कोएक्सियल 5.8 मशीन गन होने वाली है। फिर स्पीड में बात करें तो यहाँ भी दोनों टैंक लगभग इक्वल ही होते हैं। फिर स्पीड की बात करें तो इसमें भी ये दोनों टैंक्स लगभग बराबर ही हैं, क्योंकि इन दोनों की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर्स है। और ऑफ रोडिंग स्पीड में देखें तो जोरावर की स्पीड बताई जा रही है कि 35 से 40 किलोमीटर्स पर आवर की होगी, और चाइना के टाइप 15 टैंक की स्पीड 35 किलोमीटर्स पर आवर है। फिर हॉर्स पावर में देखें तो दोनों टैंक्स के पावर भी 1000 हॉर्स पावर्स के ही हैं। अब एक बार अगर हम यहाँ पर मैप में देखें कि यहाँ पर जैसे मैप में दिखाया गया है कि यहाँ पर लद्दाख लेह वाले रीजन में कई जगह पहाड़ हैं, तो इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी कि ऑफ रोडिंग स्पीड। तो उसमें हो सकता है कि भारत का जो ये जोरावर टैंक है इसमें चाइना को वो मात दे दे। हालांकि अगर इस पर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा ही। आज के वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।